Hello student, I'm your educator Nikita Kargeti and today we talk about DNA। आज हम बात करने वाले हैं DNA के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको DNA के बारे में बताया था कि DNA क्या होता है। आज हम बेसिकली उसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे कि आखिर DNA बनता कैसे है। पुरानी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था, जो प्रीवियस वीडियो इससे पहले मैंने डाली है उसमें मैंने ये बताया है कि कैसे डीएनए का मोनोमर क्या होता है। मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड डीएनए का मोनोमर है और डीएनए की जो मोनोमर है उसकी भी क्या है 3 यूनिट्स है। क्या क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजीनियस बेस एंड पेंटोस शुगर के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फॉस्फेट ग्रुप के बारे में और कैसे डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है उसके बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है सो आप प्रीवियस वीडियो को देखें, इसके बाद ये वीडियो देखें, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर डीएनए बन कैसे रहा है। तो चलिए देखते हैं डीएनए कैसे बना। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था पेंटोस शुगर पर जब कोई भी नाइट्रोजीनियस बेस लगता है, फॉर एन एग्जांपल एडेनिन लगा या फिर यहाँ पे ग्वानिन भी आ सकता है, थाइमिन भी आ सकता है, साइटोसिन भी आ सकता है, कोई भी नाइट्रोजीनियस बेस आके इस पे लग गया, तो इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या कहा था? इस स्ट्रक्चर को मैंने कहा था न्यूक्लियोसाइड। ये स्ट्रक्चर किसका था? न्यूक्लियोसाइड का। अब देखिए हमें बनाना क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बना है। न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना है पेंटोस शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। दैट मीन्स यहाँ पे एक और कौन सा ग्रुप आके जुड़ेगा? फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ेगा, तभी क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड में बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोई भी फॉस्फेट ग्रुप आके लगेगा और ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और जैसे ही न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लियोटाइड की चेन मिलकर क्या बना देगी? डीएनए को बना देगी। ओके, सो देखिए फॉस्फेट ग्रुप कौन सा आता है? फॉस्फेट ग्रुप आता है यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड। हम क्या लगाएंगे? बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड को यहाँ पे बेसिकली वो यहाँ पे जाके डीएनए को तैयार बनाने में हेल्प करेगा। डीएनए को भी नहीं कहेंगे हम अभी, न्यूक्लियोटाइड को बनाने में हेल्प करेगा। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। हम फॉस्फोरिक एसिड को क्या लिखते हैं? H3PO4। सो जब हम H3PO4 को बेसिकली उसके साथ ज्वाइन करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। सो देखिए अब हम मैंने आपको बताया था पेंटोस शुगर कितने कार्बन से मिलकर बनी है? 5 कार्बन। 1 2 3 4 एंड 5। मैंने आपको बताया था कैसे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना है। तो अगर जिसने ये भी वीडियो नहीं देखी, मैं आपसे फिर कह रही हूँ आप पहले पुरानी वीडियो देखें एंड देन इसको देखें। अब देखिए CH2OH 5 नंबर के कार्बन ऊपर से था, राइट। अब होगा क्या? H3PO4 यहाँ पे आएगा और इसके साथ अटैच्ड होगा। कैसे होगा? देखिए पेंटोस शुगर जो है, पेंटोस शुगर का फॉर्मूला पेंटोस शुगर क्या करती है? बेसिकली पेंटोस शुगर पे क्या होता है? 5 कार्बन की चेन होती है। ओके, और मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? बेसिकली न्यूक्लियोसाइड में कोई भी नाइट्रोजीनियस बेस आके लग जाएगा पेंटोस शुगर पे, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड का। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? देखिए जो फॉस्फोरिक एसिड है वो यहाँ पे आएगा। फॉस्फोरिक एसिड कैसा अटैच्ड होगा? ये देखिए, ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया है फॉस्फोरिक एसिड का। होगा क्या? यहाँ पे होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या होगा? वाटर रिमूव होगा। वाटर के रिमूवल से क्या होगा? ये समझिए यहाँ पे क्या होगा? वाटर रिमूव हुआ। वाटर का फॉर्मूला आप सब जानते हैं H2O। यहाँ से क्या होगा? वाटर रिमूव होगा, H2O निकल जाएगा। अब देखिए मैं निकाल देती हूँ इनकी यहाँ से बेसिकली वाटर को। अब देखिए रिमूवल ऑफ वाटर हो गया। रिमूवल ऑफ वाटर से क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर क्यों हुआ? आप लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। बेसिकली एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? अल्कोहल के साथ, ठीक है। तो क्या होता है? एस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है और वाटर का लॉस होता है। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल,
सो एस्टर बॉन्ड इज फॉर्म एंड वाटर गेट लूज। तो यहाँ पे इसीलिए क्या हुआ, वाटर लूज हो गया। अब वाटर के लूज होने से क्या होगा, बेसिकली इनके बीच में क्या आ जाएगा, इनके बीच में आएगा एस्टर बॉन्ड। तो इसको मैं कुछ जस्ट वेट, मैं इनके बीच में लेके आती हूँ एस्टर बॉन्ड को। इनके बीच में क्या आया, बेसिकली एस्टर बॉन्ड आ गया। ये इनको, इन दोनों को आपस में कौन सा बॉन्ड जोड़ रहा है, इनको आपस में जोड़ रहा है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आया, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड आया, और ये स्ट्रक्चर बन गया न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे बना, पेंटोज शुगर में क्या लगा, कोई भी नाइट्रोजीनियस बेस लगा, और साथ ही साथ क्या लगा, फॉस्फोरिक एसिड लगा। तो इस तरीके से हमारा क्या स्ट्रक्चर बना, न्यूक्लियोटाइड का बना। हुआ क्या, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला था H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड का एक हाइड्रोजन एंड CH2OH में जो OH था उसने वो उसमें क्या हुआ, बेसिकली एसिड एंड बेस ने जब रिएक्ट किया तो वाटर का रिमूव हुआ और इनके बीच में क्या आ गया, बेसिकली एस्टर बॉन्ड आ गया। ओके, तो इस तरीके से तय हो बना बेसिकली न्यूक्लियोटाइड। अब मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूँ। देखिए, नाइट्रोजीनियस बेस क्या क्या थे हमारे पास, एंड फिर मैंने बात करी थी न्यूक्लियोसाइड की। नाइट्रोजीनियस बेस, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। मैं इनको शॉर्ट में लिख रही हूँ, नाइट्रोजीनियस बेस, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजीनियस बेस क्या क्या थे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। ये क्या है, बेसिकली नाइट्रोजीनियस बेस है। अब हुआ क्या, ये जो नाइट्रोजीनियस बेस है ये जब पेंटोज शुगर के साथ अटैच्ड हुए तो क्या बना न्यूक्लियोसाइड बना। तो अब हम इन्हें क्या कहेंगे, जैसे कि एडेनिन अगर पेंटोज शुगर पे लगता है तो क्या कहेंगे हम इसे, एडिनोसिन। अगर ग्वानिन लगेगा तो ग्वानोसिन, एंड अगर साइटोसिन लगेगा तो साइटिडीन, एंड अगर थाइमीन लगेगा तो थाइमिडीन। आपको याद रखना है, ऐसे याद रखिए आप, या तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इनमें से कौन प्यूरिन है कौन पिरीमिडीन है, तो उस तरीके से ही याद रखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था एडेनिन एंड ग्वानिन, ये क्या है, ये प्यूरिन है, तो हाँ इनके पीछे क्या लग रहा है, सीन लग रहा है। थाइमीन, साइटोसिन एंड थाइमीन क्या है, पिरीमिडीन है, तो इनके पीछे क्या लग रहा है, डीन लग रहा है। एडेनिन जब किसके साथ जुड़ा, शुगर एंड नाइट्रोजीनियस बेस आपस में मिल रहे हैं, तो देखो क्या हो रहा है, जब एडेनिन पेंटोज शुगर पे लगा तो हमने उसे एडिनोसिन कहा, जब ग्वानिन लगा तो ग्वानोसिन कहा, साइटोसिन लगा तो साइटिडीन कहा, और थाइमीन लगा तो थाइमिडीन कहा। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बन रहा था, पेंटो शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस, एंड साथ ही साथ इसमें क्या लग रहा था, फॉस्फेट ग्रुप। तब क्या बन रहा था, न्यूक्लियोटाइड बन रहा। तो देखिए, अब देखिए एडिनोसिन में जब फॉस्फेट ग्रुप लगेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, एडिनाइलिक एसिड। हम इसे क्या कहेंगे, एडिनाइलिक एसिड। अगर ग्वानिन लगेगा तो ग्वानाइलिक एसिड। अगर ग्वाइनोसाइड लगा तो हाँ, ग्वाइनोसाइड पर अगर बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप लगा तो हमने क्या कहा, ग्वाइनोसाइलिक एसिड। अगर सिस्टिडीन में कोई भी फॉस्फेट ग्रुप आके लगेगा हम जिसे क्या कहेंगे,
सिस्टीडीन में जब कोई फॉस्फेट ग्रुप लगेगा तो सिस्टीडाइलिक, सिस्टीडाइलिक। और अगर थाइमिडीन में कोई फॉस्फेट ग्रुप के लगेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, थाइमिडाइलिक। सो ये चीज क्या है, इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, इस चीज को हमने कहा कि ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है नाइट्रोजीनियस बेस का, राइट। ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है एक नाइट्रोजीनियस बेस का, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसाइड का, और ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। अगर पेंटोज शुगर में एडेनिन लगा तो एडिनोसिन, और उसी लग गया फॉस्फेट ग्रुप आके लगा तो हमने क्या कहा, एडिनाइलिक एसिड कहा। तो ये तो हुआ कि किस तरीके से कौन सा ग्रुप लगेगा तो हम उसे क्या कहेंगे। और ये जो बेसिकली ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे कि एडिनोसिन, एडिनाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ये जितना भी है इनकी ही चैन मिलके क्या बनाती है, बेसिकली डीएनए को बनाती है। सो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। और आप अगर ध्यान से देखिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन सब अलग अलग है, तो मैं एक और चीज कह सकती हूँ, डीएनए इज अ हेटेरोपॉलीमर। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो डीएनए क्या है, हेटेरोपॉलीमर है। क्यों, देखिए वो किस अलग अलग चीजों से मिलकर बन रहा है ना, एडेनिन भी लग रहा है, ग्वानिन भी लग रहा है, साइटोसिन भी लग रहा है, थाइमिन भी लग रहा है, तब एक डीएनए का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो मैं डीएनए को क्या कह सकती हूँ, मैं डीएनए को हेटेरोपॉलीमर भी कह सकती हूँ। सो देखिए, अब हमें पता चल गया है कि आखिर डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, शुगर पे क्या लगी है, जैसे कि मान लो शुगर पे क्या लगा, एडेनिन लगा, शुगर पे एडेनिन लगा है। अभी मैं इस स्ट्रक्चर को क्या कहूंगी, एडिनोसिन। अब इस पे कोई फॉस्फेट ग्रुप आके लग जाए, ये समझिए यहाँ पे कोई फॉस्फेट ग्रुप आके लग गया, फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे आके लगा, कुछ इस तरीके से फॉस्फोरिक एसिड आके यहाँ पे इस पे लगा हुआ है। तो अब मैं इस स्ट्रक्चर को क्या कहूंगी, एडिनाइलिक एसिड। अब वहीं पे मैं क्या कह रही हूँ, एडेनिन की जगह कुछ और ग्रुप आके लग गया, फॉर एन एग्जाम्पल ग्वानिन आके लगा, तो अब मैं इसे क्या कहूंगी, ग्वानाइलिक एसिड। अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे साइटोसिन आके लग गया, तो साइटोसिन आके लगा तो सिस्टिडिलिक एसिड, वैसे थाइमिन आके लगा तो थाइमिडिलिक एसिड। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हम बनाते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से शुगर का स्ट्रक्चर होता है, राइट। इस पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप आके लगा हुआ है, ये एक फॉस्फेट ग्रुप है। एंड फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी मैं कह रही हूँ कि कोई भी नाइट्रोजीनियस आप ऐड कर दीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे साइटोसिन लगा दिया, राइट। अब देखिए ये किस तरीके से एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर बने होंगे, राइट। पेंटोज शुगर के ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर बने होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे ग्वानिन आके लग गया है, कुछ भी लग सकता है, मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला है। और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप। तो आखिर ये एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे, देखिए फॉस्फोरिक एसिड में यहाँ पे क्या था, वो फॉस्फोरिक एसिड कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर था। आप ध्यान से देखिएगा, मैं ये स्ट्रक्चर क्यों बना रही हूँ आपको अभी समझ में आएगा। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर आपको याद हो OH ग्रुप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट, इस तरीके का ही स्ट्रक्चर था। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे भी क्या होगा, बेसिकली वाटर रिमूव होगा। यहाँ पे भी देखिए होगा क्या, यहाँ पे भी बेसिकली लॉस ऑफ वाटर होगा। वाटर के लॉस होने से क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, लॉस ऑफ वाटर हुआ, एसिड एंड बेस की रिएक्शन हुई, राइट। एसिड एंड बेस की रिएक्शन से देखो, एसिड क्या है,
OH ग्रुप एसिडिक है और ये फॉस्फोरिक एसिड क्या है, बेसिकली बेस है। इनके बीच में एसिड एंड बेस के बीच में रिएक्शन हुई, इनके बीच में रिएक्शन होने से क्या हुआ, बेसिकली वाटर का लॉस हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, बेसिकली वाटर लॉस हो गया। अब देखिए वाटर लॉस होने से क्या होगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, बेसिकली इनके बीच में आ जाएगा एस्टर बॉन्ड। इनके बीच में क्या आ जाएगा, एस्टर बॉन्ड आ जाएगा। ये एक दूसरे से किससे जुड़ जाएंगे, एस्टर बॉन्ड से। इसी तरीके से क्या होगी, ऐसी क्या होगी, चेन बनते जाएगी बनते जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, डीएनए की चेन बनती है। और अगर आपको याद हो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो देखिए आपको मैं एक बता दूं, एडेनिन के सामने हमेशा थाइमीन आता है और ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन आता है, या मैं कहूँ साइटोसिन के आगे हमेशा सामने क्या आएगा, ग्वानिन आएगा। और अब देखिए यहाँ पे साइटोसिन है, जब इसका मतलब मैं अगर इसके सामने क्या लाऊंगी, ग्वानिन लाऊंगी, राइट। और इनके बीच में आपको याद रखना है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड आएगा, राइट। इनके बीच में क्यों, क्योंकि मैंने बताया डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तो उसका डबल स्ट्रक्चर आएगा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, देखिए डीएनए बेसिकली इसमें इस बार स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, राइट। अभी आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्या हो रखा है कि यहाँ पे डीएनए आपको उल्टा, मतलब कि यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है आपको लग रहा होगा कि वो उल्टा है। ये है कि ये हुआ, ये आपको अगर याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि डीएनए क्या होता है, उसके 5 मतलब कि 5 डैश एंड 3 डैश क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब 5 डैश सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, 5 डैश के सामने हमेशा 3 डैश होता है। क्यों, इसी वजह से। देखिए 5 डैश एंड 3 डैश की क्या है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। तो देखिए इस साइड आ रहा है 5 एंड और इस साइड आ रहा है 3 एंड। ओके सॉरी, इस साइड क्या आ रहा है 5 एंड और इस साइड क्या आ रहा है 3 एंड। डीएनए का स्ट्रक्चर भी क्या होता है, 5 डैश टू 3 डैश होता है। 5 डैश के सामने हमेशा 3 डैश आता है। तो क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे OH ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे आके लगेगा, राइट। ऐसा क्यों हुआ, देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों क्या है, इन दोनों को आपस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होगा, बेसिकली ग्रुप्स आपस में जुड़ेंगे। और वो किसकी वजह से जुड़ेंगे, बिकॉज ऑफ एसिड एंड बेस की रिएक्शन से। मतलब मैं ये कहूँगी कि हुआ क्या यहाँ पे बेसिकली एसिड रिएक्ट करके करेगा अल्कोहल के साथ, राइट। सॉरी मैंने बेस बोला, एसिड रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ, तो इनके बीच में क्या होगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा। एसिड क्या है हमारा, फॉस्फोरिक एसिड क्या है, एसिड है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड ने क्या किया, बेसिकली OH ग्रुप के साथ, मतलब कि अल्कोहल के साथ क्या किया, रिएक्ट किया। और वो कब रिएक्ट कर सकता है, जब वो एक दूसरे के सामने हो। तो इसीलिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ होगा, बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ा होगा। फॉस्फेट ग्रुप पे OH ग्रुप बेसिकली OH ग्रुप लगा हुआ है। ये किसके साथ, दूसरे ग्रुप के साथ क्या करेगा, एस्टर बॉन्ड बनाएगा, राइट। एस्टर बॉन्ड बनाएगा तो वाटर का लूज होगा। तो इस तरीके से एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली डीएनए का बनेगा। इसलिए डीएनए के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे आपको 2 चेन देखने को मिलेगी, एक चेन इस साइड होगी और एक चेन इस साइड होगी। और ये याद रखना है, एडेनिन के सामने हमेशा थाइमीन आएगा और थाइमीन के सामने हमेशा एडेनिन, ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन, साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन। अब देखिए फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे एडेनिन था तो उसके सामने क्या आएगा, थाइमीन आएगा। और ये याद रखिए एडेनिन एंड थाइमीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, डबल होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल होता है। तो ये आपको बात याद रखनी है। और एक और बात, पेंटोज शुगर से बेसिकली ये जो पेंटोज शुगर से क्या जोड़ रहा है, नाइट्रोजीनियस बेस जोड़ा है। ये किससे जुड़ता है, कौन सा बॉन्ड आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आता है। एंड इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आता है, इनके बीच में आता है एस्टर बॉन्ड। तो इस तरीके से एक डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार होता है।
आई होप आपको डीएनए के इस स्ट्रक्चर के बारे में समझ आया हो, और अगर समझ आया हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए डबल हेलिक्स के बारे में, पेयरिंग के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।